जय श्री राधे शुभम। तुम्हें शायद सुखदेव जी के बारे में पता नहीं है, संक्षेप में बताता हूँ। सुखदेव जी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे आए और सुखदेव जी के पिता थे व्यास जी। व्यास जी कृष्ण द्वैपायन व्यास साक्षात कृष्ण ही थे एक प्रकार से, और सुखदेव जी ज्ञानी थे, बिल्कुल ब्रह्म ज्ञानी, निर्विकार, उनको सब ब्रह्मी ब्रह्म दिखता था। और पिता उनसे गर्भ में बात करते थे, बोले भाई साधारण बालक 9 महीने में आ जाता है, 10 हो गए, 12 हो गए, 14 हो गए, तुम बाहर निकलो। बोले नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। बाहर निकलते ही ये जो कृष्ण की माया है मेरे को झपट लेगी, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मैं गर्भ में ही ठीक हूं, मैं यही भजन कर रहा हूं। करते करते अंततः कृष्ण ने या पिता ने उनको आश्वासन दिया कि तुम्हें ठीक है, संसार की माया नहीं मोहेगी, तुम बाहर तो निकलो भाई। तो वो स्वेच्छा से गर्भ से बाहर निकले 12 वर्ष के बालक के रूप में ही, और 12 वर्ष के बालक के गर्भ से निकल के सीधे अपने चल दिए जंगल की तरफ। उन्हें माया नहीं, तो ये मेरी माता, ये मेरे पिता, ये घर, ये मकान, ये तेरा, ये मेरा, सीधे बिल्कुल नाक की सीध में चलते हुए चले गए। तो पिता ने कहा यार ये बड़ी मुश्किल में तो पुत्र प्राप्त हुआ, और वो भी सीधा चल दिया आत्माराम बिल्कुल। और पिता भी पुत्र इसलिए चाहते थे कि मेरे जो भागवत है, भागवत धर्म का प्रचार करने वाला पुत्र चाहिए था उनको। अपना फैक्ट्री संभालने वाला या नरक से उद्धार करने वाला या मृत श्राद्ध करने वाला पुत्र नहीं चाहिए था, जैसे हम लोगों को चाहिए होता है। उन्हें ये चाहिए था कि शरीर है, शरीर के बाद एक पुत्र हो जो भगवत धर्म, भागवत कथा का प्रचार करे। तो ऐसा पुत्र उन्होंने कल्पना किया, और वो ऐसा पुत्र ऐसा बना कि वो तो बिल्कुल ही निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी। अब आगे आगे सुखदेव चल रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी कह रहे हैं अरे सुखदेव सुनो तो सही, सुनो तो सही, अरे सुनो, देखो तुमको माया व्याप्त नहीं करेगी, मैं तुमको ग्रंथ बताऊंगा, भजन बताऊंगा, साधन बताऊंगा, अरे तुम सुनो तो सही, कुछ नहीं, तुम कौन हो क्या, सीधे चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसा वर्णन आता है कि एक सरोवर था, उसमें स्त्रियां स्नान आदि कर रही थीं। तो जब 12 वर्ष के एकदम नग्न, बिल्कुल नो वस्त्र एट ऑल सुखदेव जी गुजरे, तो वो निर्विशेष ब्रह्मानुसंधानी थे। उनका ना तो ध्यान गया, ना उनकी वाइब्रेशन ऐसी थी कि महिलाओं को संकोच भी नहीं हुआ। महिलाएं अपनी जो नहा धो रही थी नहाती रही। लेकिन कुछ क्षण बाद जब वहां से व्यास जी गुजरे, तो व्यास जी को क्योंकि संसार का ज्ञान था, तो उनको देखते ही वो सब थोड़ा साइड होने लग गई, लज्जा करने लग गई। तो व्यास जी को भी आश्चर्य हुआ, और व्यास जी ने वहां पूछा उनसे कि ऐसा क्यों हुआ, वो मेरा किशोर है, 12 वर्ष का है, पुत्र है, नग्न है, सुंदर है, उसको देखकर को तो तुमको लाज नहीं आई, और मैं 60 साल 80 साल जाने कितने साल का बुढ़ा, तुम मेरी बेटियों जैसी हो, तुम लाज कर रही हो। तो उन्होंने बताया प्रभु आपको संसार का, स्त्री पुरुष का, माया का भेद ज्ञान है। वो जो अभी किशोर गया है उसको कोई ज्ञान नहीं है, और उसके यहाँ से निकलने से ऐसी हमें कोई वाइब्रेशन नहीं मिली कि हम रहे। और परिणाम ये हुआ कि सुखदेव जी आगे जंगल में चले गए। व्यास देव जी बड़े पीछे आ गए। अब व्यास देव जी भी व्यास जी थे, कोई आप मैं जैसा कोई गोलगप्पे बेचने वाला आदमी तो था नहीं। तो उन्होंने ये 4 श्लोक तैयार किए और अपने शिष्यों से कहा कि ये सुखदेव जो है वन में रह रहा होगा, विचरण कर रहा होगा, वहीं ब्रह्मानुसंधान, हम ब्रह्मास्मि नारायण नारायण कुछ भी भजन कर रहा होगा, जो भी कर रहा होगा, ध्यान लगा रहा होगा, समाधि लगा रहा होगा। तुम ये श्लोकों का गान अपना सवेरे निकल जाया करो, और इन 4 श्लोकों का बड़ा सस्वर वहां पर पाठ किया करो। तो जंगल में चारों दिशाओं में व्यास जी के शिष्य वहां ये पाठ करते थे। तो एक दिन ये कान में पड़ गया 4 श्लोक। तो सुखदेव जी बोले अरे पहले श्लोक में सौंदर्य का वर्णन है, बरहा पीड़म नटवर, अरे इतना सुंदर भी कोई हो सकता है,
ओहो कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासा कनक कपिशम। बलिहार, इतना सुंदर भी सृष्टि में कोई है? सृष्टि इतनी सुंदर है। तो उसके बाद दूसरा जो श्लोक है वो है, सुंदर तो है लेकिन जितने भी सुंदर लोग होते हैं ना, आप थोड़ा सा अनुभव करना, अरे बड़े अहंकारी होते हैं, उनकी गर्दन ऐसे रहती है टेढ़ी सी। हाय, मेरे जैसा सुंदर कौन है? वो समझते हैं विश्व सुंदरी मैं ही हूँ। विशेषकर महिलाएं, सुंदर हो और महिला हो तो उसकी गर्दन जो है उसमें दयालुता नहीं होती। फिर उसके बाद अहोबकीयम स्तनकालकूटम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। अरे ये इतना सुंदर है कोई, और इतना दयालु भी है कि उसको जो मारने आई कोई राक्षसी, उसको भी माँ जैसी, धात्री जैसी गति दे दी। अरे वाह, ये तो बड़ा दयालु भी है। फिर जयति तेधिकम, फिर भैया सुंदर भी है, दयालु भी है, तो और उसकी लक्ष्मी भी उसकी उपासना करती है, और उसने ब्रजधाम में भूमि पर जन्म भी लिया है, और चिन्मय ऐश्वर्य युक्त भी है कि लक्ष्मी उसकी उपासना करती है। इन तीनों श्लोकों में कृष्ण का नाम नहीं है। सुखदेव जी के कान खड़े से खड़े होते चले गए, और चौथे श्लोक में फिर उन्होंने बताया कि ये फिर रास के बीच में वो शूरसेन के वंशज श्री कृष्ण शौरी भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने पीतांबर पहना हुआ था, और सब जो वहां गोपी जन थे सब आनंद और उल्लास से भर के आनंदित होने लग गई, आनंद स्वरूप। तो उन्होंने जब ये श्लोक सुने तो शिष्य को बुलाया, भैया सुनो सुनो। बोले हाँ जी। बोले ये कहाँ के श्लोक हैं? बोले प्रभु ये श्रीमद् भागवत के श्लोक हैं। बोले भागवत क्या है? बोले ये हमारे गुरुदेव श्री व्यास जी ने रचना की है। वो तुम्हारे गुरुदेव कहाँ हैं प्रभु? बोले मेरे गुरुदेव, चलिए हम आपको मिला देते हैं। तो वो आगे आगे शिष्य, पीछे पीछे सुखदेव आके व्यास जी से मिले। व्यास जी से मिले तो बोले अरे आप तो मेरे पिता हैं शायद। हाँ बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। पिताजी, पितृदेव, ये कौन है कृष्ण? ये कैसे हैं? ये क्या इतना सुंदर है, इतने दयालु हैं, इनका कुछ और परिचय दीजिए। बस फिर घेर लिया व्यास जी ने सुखदेव जी को। बोले बेटा आ जा, अब तू पेड़ के नीचे, पहाड़ के नीचे बैठ जाए यहाँ पर। और फिर उनको पूरी भागवत श्रवण कराई, भागवत रहस्य समझाया, पूरा भागवत उनको समझाई, अपना शिष्य बनाया। फिर सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत सुनाई। जो भागवत हम लोग सुनते हैं तो जो उद्देश्य था निर्विशेष ब्रह्मानुसंधान से हटाकर भगवत गुण लीला कथा में श्री सुखदेव को लगाया, लेकिन फिर भी वो वरदान रहा कि सुखदेव आज भी नग्न ही रहते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते, यहाँ तक कि अपनी लज्जा के ढकने के लिए भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। निर्वस्त्र रहते हैं, न सर्दी लगती है, न गर्मी लगती है, न उनको स्त्री पुरुष का भेद है, न मेरी है, न माया है, न अहमता है, न ममता है। केवल वो भगवत गुणगान में ही आज भी व्यस्त रहते हैं, और उन्हीं की अपार करुणा कृपा से आज हम श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करते हैं। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए नटवर वेशधारी भगवान श्री कृष्ण की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे।